हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। सावन शुरू हो चुका है और चारों तरफ घेवर की धूम मची हुई है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास रेसिपी, अप्पे पैन में बना मीठा और नमकीन घेवर। जी हाँ, बिना डीप फ्राई किए बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर दोनों तरह के स्वादिष्ट घेवर बना सकते हैं। अगर आप भी इस त्योहार पर कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नई आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। 30 ml मैंने देसी घी लिया है। जार में देसी घी डाल देते हैं। अगर आप मिक्सी से ये काम करना नहीं चाहते हैं तो आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल देती हूँ। अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटा या तो आप व्हीट फ्लोर ले सकते हैं या फिर आप मैदा से भी इसको बना सकते हैं। मैंने ये 1/4 कप व्हीट फ्लोर लिया है और इतना ही मैं इसमें मैदा मिला देती हूँ। 1/4 कप में इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने आटे को भी इस तरह से लेवल करके लिया था और मैदा को भी इस तरह से मैंने उंगली से लेवल करके लिया है, क्योंकि बहुत ऊपर तक भरकर मैंने ये दोनों चीजें नहीं ली हैं। आप चाहें तो दोनों में से किसी भी एक चीज का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून में इसमें कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह बेसन का यूज भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर मिलाने से इसमें एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आएगी। 1 टेबल स्पून में इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ। नींबू का रस डालने से इसमें जो जाली बनती है उसको बनने में हेल्प मिलती है। अब हम इसको लिड से कवर करके अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। करने के बाद हम इसमें आधा कप चिल्ड दूध डाल देंगे और आधा ही कप हम इसमें ठंडा एकदम चिल्ड पानी डाल देंगे और एक बार इसको फिर से मिक्सी में चला लेंगे। बैटर एकदम स्मूथ बनना चाहिए। देखिए मिक्सी से हमने चला लिया है। आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से स्मूथ हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। अभी थोड़ी सी इसमें आपको गांठें दिख रही होंगी, लेकिन अभी बनाने से पहले हम इसको एक बार छानेंगे। ये देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लीजिए। अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि बैटर अभी थोड़ा और थिक है तो हम इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। थोड़ी सी हम चाशनी भी बना लेते हैं जिससे कि हम त्योहार के टाइम पे स्वीट का मजा भी ले सकें। तो उसके लिए हमने गैस पर एक फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम आधी कटोरी चीनी डाल देते हैं और जिस कटोरी से नाप कर हमने शुगर लिया है, चीनी ली है, उसी कटोरी से आधा कटोरी हम इसमें पानी डाल देते हैं। एक बार इसको मिक्स कर देंगे और चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हम इसमें हरी इलायची कूट कर डाल देते हैं। पानी में बॉईल आ गया है, हम इसमें इलायची भी डाल देते हैं। आज केसर मेरे पास नहीं है तो इसमें आप केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। चाशनी हमको तार वाली नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी लगनी चाहिए हाथ पे, बिल्कुल वैसी चाशनी बनानी है। वैसे चाशनी का वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसको जरा चेक कर लेते हैं हम, हल्का सा ठंडा करके इसको इस तरह से उंगली पे हल्की चिपचिपी ये लग रही है, तार इसमें नहीं आया है। अभी ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये बैटर को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह का बैटर कुछ है। अब हम इस बैटर को छान लेते हैं। छानने से क्या होगा कि इसके अंदर थोड़े बहुत अगर लम्स रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। देखिए एक छन्नी से हम इसको छान लेते हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से मैं पूरा बैटर छान लेती हूँ। देखिए सारा बैटर हमने छान लिया है। थोड़े से लम्स इसमें आ गए थे, वो हम हटा देते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। काफी पतला है बैटर, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद ना आटा फूल जाता है। तो हम इसमें 1-2 चम्मच पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे क्योंकि इसका बैटर जो है ना काफी पतला होता है। चलिए अब इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो बनाने के लिए हमने एक अप्पम पैन लिया है। अप्पम पैन को हम गैस पर चढ़ा देते हैं। अभी गैस की हीट हम स्लो रखेंगे कि बीच में जो कैविटी है उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको रिफाइन में भी बना सकते हैं। बस ये 3-4 कैविटी में ही हम घी भरेंगे। आप देख सकते हैं घी अच्छा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम फिलहाल स्लो करती हूँ।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर करके हम डालेंगे। नीचे बैठ जाए, जैसे हम नॉर्मल घेवर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। एक कोई स्टिक ले लें, सिक देते हैं, साइडों से थोड़ा हम इसको घुमा देते हैं। अभी देखिए सिक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिका है, बहुत बढ़िया जाली इसके ऊपर है। अभी थोड़ा नीचे से और सिकने देते हैं इसको, अभी बनकर ये देखिए बहुत बढ़िया सिका है। इसको हम जाली पर निकाल लेते हैं। ये सिक चुका है, इसको भी हम एक जाली पर निकाल लेते हैं। अभी गैस की फ्लेम मैं कम कर देती हूँ। बाकी कैविटी में भी मैं डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम वापस बढ़ा देते हैं। ऊपर से डालेंगे, सीख गया है, निकाल लेते हैं। मैं काम करती हूँ, बाकी कैविटीज़ में भी मैं घी डाल देती हूँ और उनमें भी मैं घी बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये बढ़िया घेवर बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, 1-2 चम्मच पानी में इसमें और ऐड कर देती हूँ। पानी आपको ठंडा ही लेना है। बिल्कुल 2 बूंद डालेंगे। बस इसी तरह से मैं सारे घेवर बना लेती हूँ। ये हमने सारे घेवर बनाकर एक डब्बे में रख लिए हैं। आप चाहें तो इनको 8 से 10 दिन तक बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें से थोड़े से घेवर निकाल लिए हैं। इनको बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है। सर्विंग के लिए हम एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में इसमें से थोड़े से घेवर जितने भी आपको सर्व करने हैं वो ले लीजिए। इनको आप किटी पार्टी स्नैक की तरह भी यूज कर सकते हैं। इन घेवर को हम सेवरी डिश की तरह सर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक बोल ले लिया है और ये कुछ हमने हंकर्ड लिया है। इसमें से जितने भी आपको सर्व करने हैं उसी के हिसाब से आप हंकर्ड ले लीजिए। मैंने 2 टेबल स्पून हंकर्ड लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक जो भी आप खाते हैं घर में वो यूज कर लीजिए। मैं घर में सेंधा नमक यूज करती हूँ, तो मैं सेंधा नमक इसमें डाल रही हूँ। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स लिए हैं और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स हैं जिनको हमने बारीक चॉप करके लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी हर्ब इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। सबको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये हमने पाइपिंग बैग लिया है, इसमें हमने ये नोजल लगा दिया है। केक को डेकोरेट करने के लिए जो नोजल लगाते हैं, चलिए ग्लास में इसको रख देते हैं और इसमें हम ये हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो गया है। अभी इसको साइड पे रखते हैं। सर्व करने के लिए हम एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में थोड़े से हम जितने भी आपको सर्व करने हैं उसी हिसाब से आप बना लीजिए। घेवर रख देते हैं। मेरा जो अप्पम पैन है वो थोड़े छोटे साइज का है। अगर आप थोड़े से और बड़े साइज बनाना चाहते हैं तो फिर आप बड़ा अप्पम पैन लीजिए। मेरे पास जो घर में था मैंने वही यूज कर लिया है। अब हम इनके ऊपर ये हंकर्ड की फिलिंग लगा देते हैं। क्योंकि मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है इसलिए ये अच्छे से निकल नहीं पा रहा, धनिया इसमें फंस गया है। मैंने इसमें से नोजल हटा दिया है। नोजल के बिना ही हम इसको डाल देते हैं। वैसे मैंने नोजल से डाला है, इससे पाइपिंग बैग से डाला है। आप चाहें तो इसमें इसको स्पून से भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर ये लगते हैं, देखने में भी सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसको एक सेवरी डिश की तरह भी यूज कर सकते हैं।
ऊपर से धनिया के पत्ते से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई और आइडिया चल रहा हो तो आप उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं। और मुझे तो भैया अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है। आप इसे किटी पार्टी स्टार्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप पहले से घेवर बना के रख लीजिए, 8 से 10 दिन तक आप इसको बड़े आराम से यूज रख सकते हैं, मतलब स्टोर करके छोटे छोटे घेवर को बनाकर रख सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारी डिश तैयार है। हमने घेवर फीके बनाए हैं तो अभी हम इनको तो साइड पे रख देते हैं। अगर आप इसी डिश से स्वीट डिश भी बनाना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक जाली ले ली है, उसके नीचे एक प्लेट हमने रख दी है। इसके ऊपर थोड़े से घेवर, वही 4-5 घेवर मैंने ले लिए हैं मीठे बनाने के लिए। और ये जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी, चाशनी से हम इनको डिप कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे जाली में से प्लेट पर आ जाएगी। इस तरह से उल्टे कर देते हैं, एक्स्ट्रा चाशनी है वो जल्दी निकल जाएगी। अब हम इनको साइड पे रखते हैं और एक प्लेट और ले लेते हैं। घेवर को हम प्लेट पर रख लेते हैं। क्योंकि चाशनी हमने इसमें डाली हुई है तो हम क्या करेंगे, अब इनके ऊपर जो हमने घर के दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है, दूध को हम फ्रिज में रख देते हैं तो मलाई का अच्छी काफी मोटी मलाई बन जाती है। तो वही मलाई हमने ले ली है, 2 से 3 चम्मच मलाई ली है, उसको फेंट लिया है और थोड़ी थोड़ी मलाई हम घेवर के ऊपर लगा देते हैं। मलाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा लगा सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट है। थोड़े से हमने बादाम और पिस्ते की कतरन ले ली है, थोड़ी थोड़ी कतरन हम इनके ऊपर डाल देते हैं। ये लीजिए, हमारे मीठे घेवर भी बनकर तैयार हैं। तो एक ही चीज से आप 2 डिश सर्व कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स एकदम से इम्प्रेस हो जाएंगे जब आप किटी में इनको सर्व करेंगे। ऊपर से इनको डेकोरेट करने के लिए हम गुलाब की पत्ती लगा देते हैं। ये मैंने ड्राई रोज पेटल्स लिए हैं, इनसे मैं इनको डेकोरेट भी कर देती हूँ। देखिए, दोनों में खुशबू भी बहुत बढ़िया आने लगी। मैंने इसमें इलायची ऊपर से नहीं डाली है क्योंकि हमने चाशनी में पहले से इलायची डाली हुई थी। तो लीजिए, आप चाहे मीठे खाएं या आप नमकीन खाएं, जो भी आपको पसंद हो आप बनाकर खा सकते हैं और अपने घर में अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। त्योहारों का सीजन है, सभी को ऐसी रेसिपीज की डिमांड रहती है। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।